गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो कि हमने अप टू पार्ट 10 डिस्कस किए गए हैं, आज हम लोगों को पार्ट 11 डिस्कस करेंगे। इनके अंदर जैसे कि 100 आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप लोग ऑलरेडी अप टू पार्ट 10 इंग्लिश प्लेलिस्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा, आप जाके गौर कर सकते हैं उसमें क्या क्या दिया गया है। चलिए देखते हैं इनमें क्या क्या दिए गए हैं। एफलगेंस यानी द स्टेट ऑफ बीइंग ब्राइट एंड रेडिएंट कलर। जैसे कि सूरज है, एक किस्म का ब्राइट और रेडिएंट देख सकते हो, उसको हम एफलगेंस कहते हैं। फ्लाउंडर यानी टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, कोई भी काम हेल्पलेसली स्ट्रगल करने को कहते हैं फ्लाउंडर। स्प्लर्ज यानी टू स्पेंड मोर दैन वन कैन यूजुअली ऑफर्ड, जैसे कि उसका अपनी औकात से ज़्यादा खर्च करना, उसको कहते हैं स्प्लर्ज करना, अय्याशी करना। काइड यानी टू स्कोल्ड और रिब्यूक समबडी, किसी बंदे को गाली देना। इंटरसीड यानी टू मीडिएट बिटवीन टू पार्टीज इन ए डिस्प्यूट, जैसे कि आर्बिट्रेटर क्या करता है, दो लोगों को बीच में वो समझौता करता है, उसको हम लोग इंटरसीड कहते हैं, मीडिएट करता है बिटवीन टू पार्टीज कोई भी झगड़ा से। अब बात आता है रेवल, मतलब टेक ग्रेट प्लेजर होता है रेवल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अवेंट गार्ड यानी द ग्रुप स्पेशली इन द आर्ट्स रिगार्डेड एज बीइंग द मोस्ट एक्सपेरिमेंटल, उसको हम अवेंट गार्डी कहते हैं। एक ऐसा ग्रुप है जिसमें आर्ट्स रिगार्डेड एज बीइंग द मोस्ट एक्सपेरिमेंटल। फुसिलेड क्या है, द फायरिंग ऑफ मेनी गन्स एट द सेम टाइम टू मार्क एन ओकेशन, कोई भी ओकेशन में मार्क ऑफ रेस्पेक्ट देने के लिए। इस हिसाब से एक साल्वो आप जानते हैं, गन सल्यूट देना, वो एक किस्म का फुसिलेड कह सकते हो। अब बात आता है अर्न, URN, ए कंटेनर फॉर द एशेस, जहाँ पे आप लोग एशेस यानी अपनी अस्थियाँ छोड़ते हैं ना, उसको कहते हैं, उस कंटेनर को अर्न कहते हैं। पैराजोल, स्मॉल अम्ब्रेला को हम लोग पैराजोल कह सकते हैं। अब बात आता है पेस्टल, जैसे कि स्टिक विथ ए थिक एंड यूज्ड इन मोटार फॉर पाउंडिंग, इसको हम पेस्टल कहते हैं। एक ऐसी स्टिक है विच ए थिक एंड यूज्ड इन मोटार फॉर पाउंडिंग। फ्लूक यानी एक्सीडेंटल गुड फॉर्चून को हम लोग फ्लूक कहते हैं। इम्प्यूटेशन, जैसे कि एस्क्राइबिंग और एट्रीब्यूटिंग टू समथिंग और समवन, उसको हम इम्प्यूटेशन कहते हैं, जो कि एट्रीब्यूटिंग टू समवन और समथिंग। गूस क्या है, ए फीमेल गैंडर को कहते हैं गूस। आप जानते हैं गूस एक पक्षी है जो कि फीमेल गैंडर को इस हिसाब से कहते हैं। पैट्रोनिमिक, ए नेम डिराइव्ड फ्रॉम फादर्स नेम। पैट्रो यानी पापा, फादर से जो भी नाम दिया गया है उसको पैट्रोनिमिक कहते हैं। हेर्जी क्या है, एन ओपिनियन कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर बिलीफ, उसको कहते हैं, जो भी पॉपुलर बिलीफ होता है उसका कॉन्ट्रेरी में, उसको हम हेर्जी कहते हैं। डर्ज यानी ए मोर्नफुल सॉन्ग और पोएम फॉर द डेड, मरने के बाद जो भी वहाँ पे सॉन्ग गाया जाता है उसको डर्ज कहते हैं। यूफेमिज्म, ये माइल्ड और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूटेड फॉर एन ऑफेंसिव और हार्श वन, उसको हम यूफेमिज्म कहते हैं। जो भी इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन है सब्स्टिट्यूट किया गया है फॉर एन ऑफेंसिव और हार्श वन। अब बात आता है पोस्टरिटी, जैसे कि फ्यूचर जनरेशन के लिए होता है पोस्टरिटी। ड्रॉट यानी गस्ट ऑफ विंड को कह सकते हैं ड्रॉट। इंटरलूड यानी इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स को हम लोग इंटरलूड कहते हैं, कोई भी दो इवेंट के बीच में जो भी इंटरलूड है। अब बात आता है थियोगमी, मैरिज ऑफ गॉड, उसको हम कहते हैं थियोगमी। शोइंग ए डिसलाइक ऑफ एनीथिंग इम्प्रॉपर, उसको हम कहते हैं प्रिम। कोई भी डिसलाइक ऑफ एनीथिंग इम्प्रॉपर, जो भी इम्प्रॉपर है उसको डिसलाइक देना प्रिम कहते हैं। फिगमेंट, समथिंग विच इज़ इमेजिन टू बी रियल बट एक्चुअली डजेंट एग्जिस्ट,
वो एक फिक्शन टाइप के होते हैं, जो भी इमेजिन जो भी होता है इट इज़ इमेजिनरी होता है, टू बी रियल बट एक्चुअली डजेंट एग्जिस्ट होता है, वो फिगमेंट है। कॉन्ट्राइट यानी शोइंग डीप सारो फॉर रॉन्ग डूइंग, कोई भी आप गलत काम कर रहे हो, जो भी शोइंग डीप सारो मतलब अपना दुख जता रहे हो, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्राइट। पैरिसाइड यानी द मर्डर ऑफ पेरेंट और नियर रिलेटिव्स, जो भी उसको मर्डर करते हैं उसको हम लोग पैरिसाइड कहते हैं। अब बात आया सोप्रानो, द हाईएस्ट सिंगिंग वॉइस इन वुमेन और बॉयज़, उसको हम एक किस्म का सोप्रानो कहते हैं जिसमें सिंगिंग वॉइस इन वुमेन और बॉयज़ आपको देखने को मिलेगा। अब बात आता है स्कूरिलस, यानी आप देखने वाली स्कूरिलस क्या है, सीवियरली अब्यूजिव राइटिंग इन जर्नल्स, जो भी जर्नल्स के अंदर आप अब्यूजिंग वे में अगर आप वो पुटअप करते हैं उसको स्कूरिलस कहते हैं। सीवियर यानी टू कट समथिंग इनटू 2 पीसेस, 2 पीसेस में जो भी कट करते हैं उसको सीवियर कहते हैं। प्लाग यानी एक फ्लैट मेटल होता है जिसे पोर्सलिन प्लेट से बना हुआ रहता है, फिक्स्ड ऑन ए वॉल एज ए ऑर्नामेंट और मेमोरियल, उसको हम प्लाग कहते हैं। बोहेमियन यानी वन हु डजेंट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ, ये वो इंसान है जो कि सोशल लाइफ फॉलो नहीं करता, उस इंसान को बोहेमियन कहते हैं। एक बार प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको काफ़ी क्वेश्चन पेपर्स देखने को मिलेगा। 50 से ज़्यादा आपको प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा। वाइल्ड एंड नॉइजी डिज़ॉर्डर, जो भी वाइल्ड और नॉइजी डिज़ॉर्डर को हम लोग पैंडीमोनियम कहते हैं। रिक्लूज यानी वन हु रिटायर्स फ्रॉम सोसाइटी एंड लिव्स अलोन, जो अकेला पसंद करता है, सोसाइटी से दूर रहता है। वन हु स्टडीज़ इलेक्शंस ट्रेंड्स बाय मीन्स ऑफ ओपिनियन पोल्स, उसको हम कहते हैं सीफोलॉजिस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वन हु इज़ ग्रीडी, उसको अवेरिशियस कहते हैं, काफ़ी लालची है। और ए शाई लुक दैट इज़ लस्टफुल, लीर होता है जैसे कि काफ़ी लस्टफुल देखने को मिलता है। और ए जोकुलर पर्सन हु इज़ फुल ऑफ अम्यूजिंग एनेक्डोट्स, उसको हम कहते हैं वाग। डीप इन थॉट जो होता है वो पेंसिव किस्म के जो इंसान होता है वो डीप इन थॉट होता है। विदाउट रिस्क ऑफ पनिशमेंट जो भी होता है वो एक इम्प्यूनिटी कह सकते हो। एक्सेसिव प्री ऑक्यूपेशन विथ वंस हेल्थ जो होता है हाइपोकॉन्ड्रिया कह सकते हो, जो भी प्री ऑक्यूपेशन विथ वंस हेल्थ, अपना हेल्थ के बारे में ज़्यादा चिंता करता रहता है, उसको हाइपोकॉन्ड्रिया कहते हैं। हु डेजर्ट्स हिज प्रिंसिपल्स आर पार्टी, रेनिगेड कहते हैं जिसको उस पार्टी या प्रिंसिपल से वो दूर रहता है, वो रेनिगेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वन हु इंटरवीन्स बिटवीन 2 और मोर पार्टीज टू सेटल डिफरेंसेस, वो जो इंटरमीडिएट करता है, इंटरमीडिएटरी कह सकते हैं, आर्बिट्रेटर कह सकते हो। द हैबिट ऑफ ऑलवेज एडमायरिंग वन सेल्फ, किसी भी बंदे को जिसे आप जानते हैं अपने बारे में ज़्यादा एडमायर करता है खुद के बारे में, उसको नार्सिज्म कहते हैं। ये पेन और फॉर स्मॉल एनिमल्स, हच आप जानते हैं जो भी स्मॉल एनिमल्स के लिए जो जगह है रहने का। ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज़ अलाउड टू फंक्शन, उसको हम कहते हैं टोटलियरिज्म। जैसे कि इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी आपको देखने को मिलेगा, टोटलियरिज्म। कस्टम्स एंड हैबिट्स ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप जो होता है उसको क्या कहते हैं, मोर्स कहते हैं, जो भी कस्टम्स है और हैबिट्स ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप, मोर्स। अब बात आता है कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर, उसको हम लोग एलिटरेशन कहते हैं। स्पेशलिस्ट हु टेस्ट्स आई साइट, उस इंसान को हम लोग ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहते हैं जो भी आई टेस्ट वगैरह करता है। ए वॉल बिल्ड टू प्रिवेंट द सी और ए रिवर फ्रॉम फ्लडिंग एन एरिया, उसको हम कहते हैं डाइक। द स्टेट ऑफ बीइंग मिजरेबल बेरेफ्ट ऑफ ऑल पोसेशंस, उसको हम डेस्टिट्यूट कहते हैं, जो कि मिजरेबल बेरेफ्ट ऑफ ऑल पोसेशंस कह सकते हो। दैट विच कैनॉट बी कॉल्ड बैक, उसको इररिकवरेबल है, इररिवोकेबल कहते हैं, जो कि रिकवर नहीं कर सकते हैं। हार्ड टू अंडरस्टैंड जो होता है एब्स्ट्रूज इंसान होता है, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है। सब्टल डिफरेंस इन कलर मीनिंग, वो न्यूएंस होता है, काफ़ी डिफरेंस इन कलर आप देख सकते हो। और बिटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स जो भी करता है वो डायट्राइब होता है, जो कि वायलेंट अटैक होता है बातों से। द अबंडनमेंट ऑफ वंस कंट्री और काज, उसको डिफेक्शन कहते हैं, जो पे अपने दुनिया को
अपनी देश को छोड़ देते हैं, अबैंडनमेंट कर देते हैं, डिफेक्शन कहते हैं। ऑफ वेरी बैड मोरल्स कैरेक्टराइज्ड बाय डीबेसमेंट और डीजनरेशन, उसको हम लोग डीप्रेव्ड कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, नहीं तो आई बटन दबा सकते हैं। अगला जो है गवर्नमेंट बाय ए रूलर हु हैज़ अनलिमिटेड पावर, जिसके अंदर अनलिमिटेड पावर आपको देखने को मिलता है, ऐसे गवर्नमेंट बाय ए रूलर्स उसको क्या कहते हैं, डेस्पोटिज्म कहते हैं। जहाँ प्लेस ऑफ बरियल को क्या कहते हैं, सिमेट्री कहते हैं, जहाँ आप लोग गाड़ देते हैं बरियल प्लेस को। टू हैव ए वेरी हाई ओपिनियन ऑन वन सेल्फ, उसको कंसीट कहते हैं, काफ़ी हाई ओपिनियन देखने को मिलता है। टू फील और एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग और समवन, उसको डिप्रिशिएट कहते हैं। टू वर्ड्स डिफरेंट इन स्पेलिंग एंड मीनिंग बट प्रोनाउंस्ड अलाइक, उसको हम होमोफोन्स कहते हैं, जो कि टू वर्ड्स है डिफरेंट इन स्पेलिंग और मीनिंग देखने को मिलता है। अब बात आता है द बिलीव नथिंग कैन बी नोन अबाउट गॉड, जो भी भगवान के बारे में बिलीव नहीं कर सकते हैं, ये एक नथिंग कैन बी बिलीव्ड कैन बी नोन अबाउट गॉड, अग्नोस्टिज्म कहते हैं, जो कि अदिष्ट यानी जिसको पता है भगवान है ही नहीं, उस इंसान अदिष्ट कहते हैं। यहाँ पे अग्नोस्टिज्म वही है, भगवान यहाँ पे बारे में कुछ भी नहीं पता उसको। बफून एन एक्टर होता है, जैसे थिएट्रिकल परफॉर्मेंस में एक जोकर होता है, एक टाइप का बफून कह सकते हैं। हुज बिजनेस इज टू मेक पीपल लाफ थ्रू द हिज एक्शंस और टॉक कह सकते हैं। और यंग कौ दैट हैज़ नॉट येट हैड ए कॉफ, वो यंग कौ है जिसका अभी तक बच्चा नहीं हुआ, उसको हम हेफर कहते हैं। ए मॉर्नफुल सॉन्ग फॉर द डेड, मरने के बाद जो गाना गाते हैं उसको हम डर्ज कहते हैं। द डेड स्किन कैस्ट ऑफ बाय स्किन स्नेक, स्नेक अपना स्किन छोड़ता है, उस स्किन को क्या कहते हैं, स्लॉग कहते हैं। अब अगला देखिए, समवन हु कीप्स बीस, जो भी बीस को रखता है उसको अपियरिस्ट कहते हैं। एन अंडरहैंड डिवाइस रिजॉर्टेड टू इन ऑर्डर टू जस्टिफाई मिसकंडक्ट, उसको हम लोग सबटरफ्यूज कहते हैं, जो कि ये अंडरहैंड डिवाइस है, रिजॉर्टेड टू इन ऑर्डर टू जस्टिफाई मिसकंडक्ट, उसको सबटरफ्यूज कहते हैं। इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब, जिसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो, इनएफेबल कहते हैं, जिसको आप डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते हो। डिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग समवन, किसी बंदे को आप डिटेन करने या कन्फाइन करने को क्या कहते हैं, इंटर्नमेंट कहते हैं। एन ऑर्डर रिक्वायरिंग ए पर्सन टू अटेंड ए कोर्ट, उसको हम सपोनिया कहते हैं, जो भी ऑर्डर है एक बंदे को आप अटेंड करने के लिए उसको हम सपोनिया ही देना पड़ता है। अब बात आता है प्रैक्टिस ऑफ एम्प्लॉइंग स्पाइस इन द वॉर, जो भी स्पाइस को डिटेल करते हैं वॉर के टाइम पे, उस प्रैक्टिस को क्या कहते हैं, एस्पियोनेज कहते हैं। ये सडन एंड वायलेंट चेंज जो होता है वो कैटेक्लिज्म होता है। गिव ऑफ बबल्स ऑफ गैस, जो भी गैस है उसका बबल्स एफरवेसी कहते हैं। स्टिल एग्जिस्टिंग अननोन, उसको कहते हैं एक्सटैंड कहते हैं। वन हु हाइड्स अवे ऑन ए शिप टू ऑब्टेन ए फ्री पैसेज, वो छिपता है जहाज़ों में जाके ताकि उसको आराम से एक जगह से दूसरी जगह जा सकें, उसको हम लोग स्टो अवे कहते हैं। एन एमोलिमेंट ओवर एंड अबोव फिक्स्ड इनकम और सैलरी, जो भी मिल जाते हैं सैलरी के अलावा उनको हम परक्विजिट कहते हैं। अगला देखिए, पर्सन हु इंसिस्ट ऑन अडहेरेंस टू फॉर्मल रूल्स और लिटरेरी मीनिंग, उसको हम लोग लिटरलिस्ट कहते हैं। जो भी बंदा है इंसिस्ट करता है अडहेर टू फॉलो फॉर्मल रूल्स लिटरेरी मीनिंग में, आप देख सकते हो लिटरलिस्ट है। द वायलेंट स्टॉर्म मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर देम टू रीच द शोर, उस तरह का विंड को हम लोग टेम्पेस्ट कहते हैं, जो कि आप लोगों को देखने को मिलता है उस शोर में आ जाता है। फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी, जो बंदा अपना ड्यूटी को निभाता नहीं है वो उसको हम डेरिलेक्शन कहते हैं। टू कन्फर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, जो होता है कारोबरेट होता है। एक्सेसिवली इंथुजियास्टिक ऑफन अनरीजनेबली अबाउट समथिंग, उसको हम फैनेटिकल कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फुल ऑफ क्रिटिसिज्म होता है और मॉकरी होता है, उसको हम रिडिक्यूल कहते हैं। ये थिंग लाइकली टू बी इजीली ब्रोकन, जो जल्दी ब्रोक हो जाता है उसको हम ब्रिटल कहते हैं, जैसे कांच है। टू रिनाउंस ए हाई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और कंट्रोल, उसको हम लोग रिनाउंस करना मतलब उसको अब्डिकेट कहते हैं। जो भी हाई पोजीशन अथॉरिटी है उसको आप छोड़ देना, उसको कहते हैं अब्डिकेट। नॉट टू बी मूव्ड बाय एंटिटी, उसको हम इनएक्सोरेबल कहते हैं। टू लुक एट समवन इन एन एंग्री और थ्रेटनिंग वे, जैसे कि घूर के देखना, ग्लोअर कहते हैं। बस ये कुछ आप लोगों को याद रखनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको आप गौर करिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप मैसेज कर सकते हैं। आप शायद आप लोग मेरा जो 10 पार्ट जो प्रीवियस टफ पार्ट है उनको भी आप देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।